कबीर गुरु, बोधक पारक रूप, पारक स्वयं स्वरूप निज, ये मंदिर सदरूप। पारक समझ विचार के, ये में शांति निवास, गुरु गुण कीर्तन सुमिरन करी, सदा सुखी हो तुम दास। ज्ञान स्वरूपी जीव है, पारक जाने मुक्त, पारक बिनु अवतार में जन्म मरण दुख भोग। तू जीव चेतन जान, पारक बिनु तुई ठोर नहीं, कहीं कबीर प्रमाण, पारक में तित होय रहो। जो तू आपन जान, नास्ति आस्ति न होय नहीं, परखो धोखा ज्ञान, पारक तेरो रूप है। का कहूँ समझाए, कहूँ तो रुसवा होत है, पारक नहीं तिथि पाए, चले जीव सो भूल में। साहेब पूर्ण प्रकाशी दास हूँ, अब कछु रहे न आस, पूर्ण पारक में मिलो। बोले श्री सदगुरुदेव। अदारती काल के संसार में कबीर साहिब समान महापुरुष कोई हुए नहीं, न होगा न होने वाला है। एक अद्वितीय है, इसका कोई जोड़ी नहीं मिल सकती। क्यों कि कबीर साहब ने अपना स्व अनुभव की वाणी को हृदय का आवाज पुकारा दिया कि तू जीरा मम प्राण और लहू सोई दृढ़ ज्ञान। तू मेरे इस प्राण के समान संबंध में कबीर साहब ने नाता बताया। लोगों ने क्या बोला है, तू जीव अंश है, प्रतिकूल से ये सब दूर कर दिया। वो कबीर साहब ने हृदय में बैठा है, क्योंकि इस हृदय के जब लग इसका प्रमाण दिया साहब ने कि जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नहीं, चारों युगन पुकारिया, सो संशय दिल माई। वो लाइट है नहीं तुम्हारी, है क्या? क्या हो गया? फोन करो सर, फोन भैया, मेरे पास में आना ही बिगड़ना पड़ गया उनको। तार तो नहीं आली क्यों? क्या चंदू भी जो कार बना भी कार ये साइड को तो फला कर। हाँ उधर गड़बड़। जब कबीर साहब ने अपने हृदय की समान हृदय में अपने समान की प्रधानता दी, लोगों ने उनको तिरस्कार किया, जितने भी महापुरुष है लोगों को दूर कर दिया, और कबीर साहब ने दूर वाले को भीतर लाया। जितना समान दिल का संबंध है वो बिसर नहीं सकता है। बाहर का संबंध क्षणिक भर का रहता है और नाशवान है, अनित्य क्षण भंगुर है। इसलिए कबीर साहब के जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख ना है। संसार में जो वस्तु बदल एक सुख मिलता है, वो भी अल्पकाल का समय है, अरे उसका बदलना जरूरी है। वो बदल वाला धर्म है। जड़ में ज्ञान नहीं, चेतन में ज्ञान है। तो ज्ञान सदा स्वयं स्वरूप है, इसको सत्य कहते हैं। सत्य उसी का नाम है, छोड़ सके ना चुप से पूछना सत्य है। सत्य कहाँ है? कहीं बाहर नहीं है, खोजने जाओगे नहीं मिलेगा, है ना। जैसे नमक का सत्य खारा से, गुड़ का सत्य मीठा से, मिर्ची का तीता से। चेतन का जो धर्म है वो पारक है। कह दीजिए, वो गुण गुणी का संबंध है। गुण से गुणी अलग नहीं होता है। लेकिन चाहिए कि पारक पारक ही एक है, बिन भेद कछु नाई, देह विलास करी भेद है, सो गुरु दियो दर्शन। ये भूमिका समझना कठिन है। संसार की 6 भूमिका है। क्या चीजें? कौन कौन सी है? छिपरा, गता का, सुरी, अभाव, है ना,
हंस यानी छठी हंस भूमिका है और जीव की पारक भूमिका है। तो पारक भूमिका सहज मिलती क्या? अरे संसार का सुख भी सहज नहीं मिलता है, जो बंधन का दुख का वो भी नहीं मिलता है, मुफ्त में मिलता है वो। मेहनत कोई करता है वो माल को उड़ाता है। माता पिता मेहनत से परिश्रम करके बच्चे के लिए करता है, उनको क्या मिलता है? वो रोता ही रहता है। बच्चा जब पैदा हुआ तभी रोता रहता है, बालापन में रोता है, जवानी में रोता है, अंधेरे में रोता है, प्रकाश में रोता है तो भी रोता है, नहीं है तो भी रोता है। तो हंसता कौन है? इसलिए कबीर साहब ने बड़ी आम बात बताई कि तू आया जगत में, वो जगत हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो और तुम हंसो जग रोए। तो कबीर साहब ने हंसने को सिखाया और संसार में रोने को सिखाया। जो माता पिता रोते हैं बच्चों को सिखाए नहीं भाई, जिसके खलची में वही तो बाहर निकलेगा ना। जो रे करवा से निकले टोटी, जो बर्तन होगा ही निकलेगा, क्योंकि इसका बीज ही रोने का है। जैसा बीज मिला वैसा ही फल मिलता है। क्या अलग मिलता है क्या? बीज बदलने की जरूरत है ना। तो कबीर साहब ने तुमने विषय का बीज बोया। बीज काहे को बोयो? सुबह के कई कारण लोभ लागे, रतन जन्म बोयो, पूर्व जन्म भूमि कारण। बीज काहे को बोयो? तुम पूर्व जन्म को फिर दुख का बीज क्यों को बोया? तो कबीर साहब के कहा बीज तुम ऐसा भूजो, या मैं बताओ ऐसा बीज वो। अरे पारक का बीज क्यों नहीं बोते हो? कबीर साहब के तुम विषय का बीज बोते हो, कल्पना का बीज बोते हो, ब्रह्मणा का बीज बोते हो। तो मैं तुमको युक्ति बताता हूं। मैं तो बोने खाने का काम नहीं करता हूं, मैं तो भूजने का काम करता हूं। मैं तो भड़ भुजा हूं, जो आए उनको भूज देता हूं, दो झापट मार के सीधे, नहीं तो है ना। तो कबीर साहब इतना जो महापुरुष को दुख वेदना हुई, संसार को दुख के दुखित जीव सब जानी के दीनों सुख को दाम। कबीर साहब ने सुख को धाम दिया। बीजक की टीका करने के पहले पूर्ण साहब ने बीजक की भूमिका बनाई, वंदना की। भाई वंदना किस लिए की जाते? हमारा कार्य में कोई विघ्न ना आवे। लोग गणपति को बिठाते कि नहीं बिठाते? कोई हमको बिठाते क्या? गणपति को बिठाते, गणपति बापा को, कि गणपति बापा हमारा जो दुख दूर करो। तो गणपति की भाषा कहाँ है मालूम है किसको? गणपति बापा गुदा में भाषा है वो। अब गुदा नहीं बेगा और तुम्हारा विवाह शादी बिगड़ जाएगा, वो टट्टी लगेगा तो तुम जाएगा क्या? तो इसलिए मनाना पड़ता है भाई, है ना। गणपति कौन था? तो गणपति कहां से पैदा हुए? गणपति अवैध काम से पैदा हुए, सतपति पार्वती से पैदा नहीं हुए। फिर ईश्वर ने कहे भिखारी। कबीर साहब क्या बताए? आज भिखारी के तो मांग तो क्या देगा वो? कबीर साहब के पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। कहे कबीर करता की बात है, कर्म की बात नहीं आ रही, है ना। तो पार्वती के दो पुत्र हुए। कौन हुए? एक कार्तिक, स्वामी, गणपति। तो जो तुम्हारा तीन लोक का नाथ महादेव कहते हो, तो अपने बच्चे को उसको मालूम नहीं था कि मेरा बच्चा नहीं किसका है? तुम संसार में जाते, वो भाई जाते कि मेरा बच्चा था, वो भाई जाते मेरा बच्चा है। वो तीन लोग का नाथ उसको मालूम नहीं है? अरे तुम इसका मांगते हो, बच्चा मांगते हो, वो पार्वती बाद उसे बच्चा कहां देगी? तुम उसके जाके सिर पटकते हो कि हमको बच्चा दो, बच्चा। तो उनके कोख में ही बच्चा नहीं है, तो तुम्हारा कहां देगा? तो एक कबीर साहब की बात लोगों को बहुत कड़वी लगती है। लेकिन कबीर साहब लोग नफरत क्यों करते हैं? वो साची कड़वी दे के तुम्हारा बुखार मिटाएगा। वो लाडू खाओगे मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। आज ताव वाले को, बुखार वाले को कड़वी दवा दे तो तुम्हारा रोग मिटेगा। पर तुम मिश्री और लड्डू खिलाओगे तो कल मरता मरेगा वो, है ना। तो कबीर साहब के मरे हुए लोग हैं, तो कबीर साहब ने मरे लोगों को जिंदा किया। ये कबीर साहब की एक क्रेडिट है। वो सभी लोगों ने जिंदा को मुर्दा किया, तो कबीर साहब ने मुर्दे को जिंदा किया। मैंने मुर्दावत उसका जीवन हो गया। वो समझ खोट बैठा है, वो चारों लगवा मार दिया। अब क्या करोगे?
ये मानिस को लकवा मार दिया, वो क्या करेगा? उसे मुठे बैठेगा, वो 4 लोग इसको चलाएगा, वो क्या करेगा? इसलिए कबीर साहब के चेतन को लकवा मार दिया, अब क्या करोगे? ये कबीर साहब उल्टी बानी है, वो ये इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं मिलेगा। कबीर साहब के शरीर का जो लकवा मार कर लो 4 मिनट चलाएगा, पर चेतन को लकवा मार दो क्या चलाएगा? तो चेतन का लकवा कि अपने आप को भूल गए। एक महापुरुष ने कहा ना, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया की जाल में पड़ा वीराना हो गया, जड़ देह को अपना स्वरूप मान लिया, दिन रात खान पान काम काट दिल दिया, पानी में मिलके दूध एक सान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गए। तो अपने आप को भूल के ही लकवा मार दिया। इसलिए कभी से आपन आपन जान ओ जाना को ज्ञान को, वो पारक बिनु ठिकान जीव कहाँ रहेगा? तो अपने आप को लकवा मार दिया। अब जो स्वयं है उसको लकवा मार दिया, कौन करेगा? कोई करता धरता हो तो उनको चेताए जगाए करे, ये तो स्वयं है, सदगुरु स्वयं स्वरूप। तो एक कबीर साहब ने और महादेव को इसको योग्यता मिली, स्वयं भी महादेव थे और स्वयं वो कबीर थे। क्या थी? सत्य सिद्धांत को प्रकाश करने वाले महादेव थे। इसके बाद 3 डिग्री थी, ब्रह्मा और विष्णु पास 1-1 डिग्री थी, वो महादेव पास 3 डिग्री थी। तो कौन सी था? वाम मार्ग था, योग मार्ग था, वो ज्ञान मार्ग था। क्या था? 3 प्रकाश करने वाले महादेव। इसलिए महादेव का वो देव थे, महादेव थे, वो देव का बाप महादेव है ना। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि साहेब सबका बाप है, वो बेटा किसी का नहीं, वो बेटा वैसे अवतरे सो साहेब नहीं। बेटा मने कारण से कार्य हो, बीज से वृक्ष, बीज से बीज। तो आप सदगुरु स्वरूप में कोई कारण कार्य है क्या? अरे जीव ना तो कैसा पैदा करके दिखाओ ना तुम। उपादान कारण और साधारण कारण में नारी और पुरुष है, नारी उपादान कारण है और पुरुष साधारण कारण। ये दोनों व्यवहार करते हैं जगत रचना की, क्या पैदा होता है क्या? अरे दर्शन पास क्या क्या 3 रानियां थी, पैदा करने योग्यता की क्या? वो महाभारत का तुम्हारा पांडु था, उसके पे पैदा करने शक्ति थी क्या? वो दूसरे से कराना पड़ा वो, और तुम कर दो फांसी की, वो कर नोबेल प्राइज मिलता है उसका। ये लाइसेंस वाला है, तुम लाइसेंस वाला नहीं। तो कबीर साहब के कि हम लाइसेंस को पैदा करते हैं। क्या करते हैं? हम लाइसेंस देते हैं कि हम तुम्हारे को शरीर रचना करने के निमित्त कारण कर्म संचिता जीव है। वो अपना कर्म अध्यास लेके सुख दुख का लेन देन का लेके आते हैं निमित्त कारण। ये अपना मटेरियल लेकर के पुरुष के साथ में सुषम साथ मिलता है, वो भाल में से पैदा होता है। क्या होता है? खोपड़ी में तुम्हारा वीर्य रहता है, कहाँ रहता है? गुदा में रहता है क्या? तो ऊपर से तो पैदा होते हैं, पर कौन सा कमल? ये कमल से ही तो पैदा होते हैं, पर कौन सा कमल है? कमल 8 प्रकार का कमल है, वो है ना। एक गर्भ कमल होता है, बाहर का कमल होता है, हृदय कमल होता है। क्या होता है? वो ब्रह्मांड का शस्त्रदल कमल होता है। बताया ना योगी लोग 6 प्रकार दल का कमल बताए। तो कबीर साहब कौन सा कमल है? पारक कमल है। अरे पार से तो पैदा होते हैं, वो पारक नहीं तो पैदा कर से बताओ है? वो फाफा मार रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव लोग सब दुनिया फाफा मार रहे थे। राम भी पैदा नहीं किया। राम का कौन सा? वो तो रावण की पैदा, राम को पैदा ही नहीं हुई। ये कबीर साहब ने खोज की। वो वहां तो तपस्या करने के क्या, संसार का भोगो प्राप्त नहीं कर क्या, पर राम ने गलती की। इसके क्या गलत परिणाम है? राम ने तो शूर्पणखा के साथ में जाके अवैध व्यवहार किया है? नाक कान काटा ने, नाक उसको इसको शब्द से किया, उससे बेइज्जती कर दिया। बाहर को नाक नहीं काटा, ये कहाँ काटा? वो नासिक में। इसकी नासिक में कुंभ का मेले हमने खोज की, शोध की, मामला क्या है। वो हमारे पास में दुनिया के पास नासिक रहता है। वो कुंभ का मेला में आए थे, ये सबसे बड़े लोग गए कि तुम्हारा असंग साहब फसंग साहब बहुत दुनिया वाले सब आए थे। तो हमने जाके, हमारा जो चेला था उनका वहां मकान था, वो बोले कि तुम यार खोजी करो, कि तुम्हारे जाने से हमारे भ्रम मिलने लगेगा। वो तो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, वो धंधादारी लोग हैं। हम तुम सेवा भावी हो, धंधादारी से कितना फर्क होता है?
राष्ट्रीय संत है। वो राष्ट्रीय संत जरूर है, पर हमारा चेला है वो। राष्ट्रीय संत है। उन्हें पूछना, वो हमारे को नमस्कार करते, उनको रास्ता हम दिखाने वाले लोग होते। वो बोलते हैं कि साहब उनको महाराष्ट्र में आने का हमने मौका दिया, वो घबराते हम लोगों से कि उनके गुरु, उनका दादा गुरु को हम पहचानते, तुम्हारा मूल को हम समझते कि तुम कौन हो, है ना। इसलिए बुरहानपुर लोग क्यों घबराते? बुरहानपुर सत्य के पुजारी है ना, वो सत्य सिद्धांत है, फाउंडेशन मजबूत है, शीशा का फाउंडेशन है। क्या चीज है? वहां से सब पैदा हुए तुम्हारा। कबीर साहब का पारक सिद्धांत को प्रकाश किसने किया? कबीर से बना दिए। कबीर साहब की पारक ज्ञान को प्रचार कर दो महापुरुष हुए, एक रामरस साहब और पूर्ण साहब। अगर रामरस साहब और पूर्ण साहब नहीं होते तो वो पूरा पारक सिद्धांत लोप हो जाए। होता ही नहीं। अरे लोप हो जाए, लोग खा जाते उसको, कच्चे कच्चा खा जाते। तो रामरस साहब ने बीजक की उसको टिप्पणी बनाई, ये क्या है? पंच ग्रंथि है। और पूर्ण साहब ने टीका की। न शुक्लाल साहब ने उन्हें कहा था कि तुम उसको टीका करने का है योग्य था। वो 12 साल में घर से निकले थे। आज उसी पूर्ण साहब की जन्मभूमि के हमने फाउंडेशन बना रहे, बांबुरी करके पूर्ण साहब की जन्मभूमि है, इसके वहां के गांव वालों को मिल करके और 15-20 साल के प्रयत्न करके फाउंडेशन तैयार कर। पूर्ण साहब की जीवनी, पूर्ण साहब गृहस्थ, पूर्ण साहब क्या थे, इसको जन्म की, उसकी कर्म की, उनका भविष्य की। पूर्ण साहब के 2 भाई, एक बहन थे। गुलाब साहब बड़ा भाई थे, पूर्ण साहब छोटे भाई थे, और तीसरा सोना बाई कर उनकी बहन थी, है ना। तो पारक सिद्धांत को उनके रहते रहते पूर्ण साहब के कुछ समय के बाद जन्म, इनके बाद में उनका पिता का शरीर छूट गया। तो उनका बड़े भाई गुलाब साहब थे, उन्होंने दोनों बच्चों को पाला पोसा। तो वहां सुखलाल साहब आते थे रीवा से, पार की सदगुरु, वो धरणगांव बांबोरी सत्संग होता था, तो वहां आते थे, सत्संग करते थे, तो उनका मन लग गया था। तो उनको मन में वैराग हुआ बड़े भाई को, तो उनको वैराग को तो छोड़ दिया, सब पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे को, सबको छोड़ दिया, है ना। फिर पूर्ण साहब को छोड़ दी, पालन पोष उनकी इनकी भाभी के पास में छोड़ दिया उन्हें। जैसे भाई नहीं रहे तो भाभी संभालती। तो वो भी एक तपस्वी थे, त्याग और वैराग था। बिना त्याग वैराग ना सतमार्ग नहीं मिलता है उसको, लाख उपाय करो, है। अब ऐसी महामाया का, ये मां सती देवी का इतिहास गवा दे। वो मदालसा क्या थी? अपने 7 बेटे को साधु बनाया उसने। संसार में माया विषयों का अंदर भरा, वो इस बच्चे पर उलटती है, तो कैसा भी करो उसके अंदर घुस जाती है सब, दीवार का कान होता कर। तो उसने महामाया ने क्या कि तुम शुद्धो सी, बुद्धो सी, निर्जनो सी, संसार माया परिवर्तन सी, संसार स्वप्न सुख तज मोने था, मदालसा में सत्य सत्य भाव। तो उन्हें क्या अमृत पिलाया और संसार के विष मिलाती। अगर माए बाप बच्चे को विष, तो क्या बच्चे के माँ और बाप विषय पिलाए तो बच्चे क्या कर सकता है? कि अंदर लबालब रोग रोग में विष भरा हुआ है, विषया शक्ति भरी हुई, तो क्या जगह है उसको पारक की? पर जिनके बीच में रोम रोमी पारक भरी हुई, वो विषय कहां समाएगा? तो उन महापुरुष को त्याग वैराग, हंस संस्कार था, हंस का संस्कारों के, हंस का गुण प्रचलित था। वो चाहे किसी घट में हो, वो बीज पलटता नहीं। क्या बताया साहब ने? संत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, ओए संत का संत। अरे भाई पैदा शरीर से नहीं होते, वो जमीन में से मिलती। और सीता कहां से, आकाश से पैदा हुई थी क्या? वो जमीन से मिली। तो जमीन किसी डाटा था तो मिलेगा ना। आज कितनी बहनों अधर्म अविचार से पैदा करती, क्या करती? कहीं नहीं छोड़ देती। बच्चे का क्या दोष है? तो कबीर साहब में ऐसा ही हुआ है। कबीर साहब ने, किसी माँ ने अपना संसार का बचाने के लिए उसको छोड़ दिया, है? जैसे कुंता ने कर्ण को छोड़ दिया। ये आदमी सदा परम चले। पर कबीर साहब का पारक सिद्धांत का, पारक बोध का, पारक का संस्कार कोई बदल नहीं सकता। और जिसने कर्म करने वाले भोग कर छोड़ दिया उसने, इसको पता है क्या?
किसी ने नारी से भोग करके पैदा किया, उसका भी पता नहीं, न माता का भी पता नहीं, तो ये गोलम गोलम पोलम पोलम चल रहा है। वो सब क्या चल रहा है? ये पोलम पोल चला जगत में। वो गाना आता है कि नहीं, ये पोलम पोल चल रही है, ये पोल में ही पोलम पोल है वो। तो पोल में ही ढोल बजता है, ढोल में बजा तो कभी सारे ठोस को बजाए। बजाने वाला पोल नहीं होता है, वो बजाने वाला ठोस होता है ना। तो कभी साहब ने ऐसा ठोस बोला, पर उसको मारने से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए कहे ना कभी से जाको राय के साइया मार सके नहीं कोई, वो बार न बाका कर सके जो जग बहिरी हो। तब आज कबीर साहब की बात में कबीर साहब के लोगों को जन्म का पेता नहीं, पालने वाला का पेता नहीं, तो कबीर साहब ने उसकी दोनों की रक्षा की। कबीर साहब को नीरू और नेमा नाम का जो परदेसी जो था, वो गोना लेके आ रहे थे। देखो समय संजोग होता है, कोई बना नहीं, ऑटोमेटिक काम होता है। तो आता था तो उसकी बाई जो था, उन्हें रोने का आवाज सुना। तालाब के किनारे, तुम्हारा जो लहर तालाब था उसके किनारे से आ रहे थे, वो नए नए मुसलमान बने हुए थे, वो सादा युवक आ रहे। तो उसने नीरू ने रोका कि तुम काय के उपाधि लेती हो, लोग क्या बोलेंगे। तो कबीर साहब का ऐसा सुंदर स्वरूप, रूपवान तेजस्वान चमकदार देखा तो मन लोलुप हो गया। देखो भाई लोग का जल्दी मन लोलुप होता है, आदमी तो पत्थर जो नहीं होता, पिघलता नहीं है ना, इसलिए आंसू आता है। आदमी को आंसू नहीं आता है, जो पिघलता है आंसू आता है। वो दयालु चमालु सब कुछ है, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, वो मार भी सकते बचा भी सकते। एक शब्द ने राम को औकात निकाल दी, बताई तुम्हारे क्या दीजिए है ना। तो ये सब माता में ये माँ माया है, वो इसको माँ माया के झुक के चलो, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, है ना। वो बचा भी सकती है, वो करता है। तो कबीर साहब कहते हैं, इसलिए जो है कबीर साहब कहते हैं कि मेरी मतलब तुम्हारा समान हमारा समान जन्म हुआ है। बीजक का पहली रामायण ने ये जजमेंट दिया हुआ है, क्या बोला, तैया हम तुम एके लोग, एके प्राण बिया पे मोह, एक ही जनी जना संसारा, और ज्ञान से भया नहीं नारा। अरे राम के पैदा से पता नहीं, तो कवि साहब निकले खुला कि हम बहनो राम और सारा, हम ही बाप, अरे हम पुत्र हमारा। सिंगी ऋषि के द्वारा पैदा राम का हुआ, तो क्या हुआ, बेटा हुआ ना उनका, और मेरा बहनों भी है, तो बहनों कैसी है, इसका भी है। भंडा खोल कर मार के, वो जो उसका पहले मित्र था उनका दशरथ का, तो मित्र था कि जिसके पहले पुत्र होगा वो अपना मित्र को सहायता करे। तो इसको एक लड़की भी, क्या नाम था उनका, शांता, तो उन्हें दिया, उसको गोद में दिया। क्या दिया, आज पहले तो गोद में लेना देना पड़ता है, तो उसका बहन हुआ क्या ना, हम बहन हुए राम और सारा, हम ही बात, हम ही पुत्र हमारा, तुम क्यों सेकी बिगाड़ता है ना। तो कबीर साहब ने खुलासा करके लोगों को जगाए, चेताए कि जो भ्रम में मत हो, भूल में संशय में रहो। इसका एक पद बोल के विराम देता हूं। रामुरा संशय गाठी न छूटे, ताते पकड़ी पकड़ी यम लूटे, होय कुलीन मिस्कीन कहावे, तू योगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता, ए मति किनो न नासी। सुमृति वेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भाव न दर्शे, लो हिरण्य होय तुम कैसे, जो नहीं पारस पर से। अरे जियत न तरे मुझे का तरियो, जियत ही जो न तरे, गही प्रतीत किंचिन सासो, सोई ता अमृत। जो कछु कियऊ ज्ञान अज्ञाना, सोई समुझ सयाना, कहे कबीर तासो क्या कहिए, जो देखत दृष्टि बुला। हम देखते देखे अंधे होते हैं, क्योंकि ऊपर की दो गई, यह कही राय, कहीं कबीर जाकी चारों गई, ताबो का उपाय। जाका गुरु ये आंध्रा, चेला का कराय, अंधे अंधा पेलिया, दो ऊपर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। बाका नहीं समझे तो साहब से प्रश्न करके पूछ लेना, और अधूरा काम पूरा करेगा। इनका फाड़क दे दो साहब।